नेतन्याहू है वो 20 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कोई स्टूपिड अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा जो कि चढ़ाई करेगा ईरान के ऊपर। कुछ भी नहीं हुआ। इज चाइना अ थ्रेट टू अमेरिका देन? चाइना अपनी 40% जो ऑयल है वो उसका आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि ईरान इज़ बैक्ड बाय चाइना एंड इजराइल इज़ बैक्ड बाय यूएस। ईरान इज़ बैक्ड बाय रशिया एज वेल। पुतिन ने कहा कि आप जो यूक्रेन को इंटेल दे रहे वो आप बंद कर दें, मैं ईरान को देना बंद कर दूँगा। ठीक है, रोज़ाना आती है ईरान ने हिट किया इसराइल को, इतने मिसाइल गिरे, एक बंदा ज़ख्मी हुआ, 2 बंदे ज़ख्मी हुए, 3 बंदे ज़ख्मी हुए। कभी आपने सुना है इतने मरे? आप पॉलिटिकल लीडर्स के नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बात ख़त्म हो गई। वो भी ऐसे ही है, वो कहते हैं कि नहीं चलानी तो नहीं चलानी। क्या अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इज़ नाउ द डील ब्रेकर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? किसने? क्या यूएसए कंट्रोल कर रहा है वर्ल्ड को या वो खुद कंट्रोल हो रहा है? अच्छा, इस पे डिफरेंट ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। अभी जो अमेरिकन 4 स्टार एक्स जनरल है वेस्ले क्लार्क, उसने कहा है कि जो अमेरिकन आर्मी है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द इज़राइल। अब ये सोचने वाली बात है कि क्यों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू है वो 20 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कोई स्टूपिड अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा जो कि चढ़ाई करेगा ईरान के ऊपर, और उसको ट्रंप मिल गया। ट्रंप ने आके चढ़ाई कर दी, उसने सोचा नहीं कि करना क्या है। बेसिकली इनके कोई मकासद नहीं थे, इनको भी क्लियर नहीं था कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। ये अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या बताएं कि हम क्या करने जाए। कभी ये कहते हैं हम न्यूक्लियर जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स थे, जो उनके यूरेनियम है वहाँ पे, उसको हमने डिस्ट्रॉय करना था, और बकौल अब ट्रंप के हमने कर दिया। तो जब कर दिया तो अभी फिर आप ये बात क्यों कर रहे हो कि वो यूरेनियम जो है वो हमें देने के लिए तैयार है? जो उन्होंने अभी यूरेनियम उनके पास है ईरान के साथ, वो 80% ट्रंप ने कहा है कि हमें वापस देने के लिए तैयार। फिर आप ये क्यों कह रहे हो? आपने तो वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया। अच्छा, सैटरडे को ट्रंप ने ये बयान दिया कि हम 48 आवर्स दे रहे हैं ईरान को, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो हम उनके पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर देंगे। उसके बाद 48 घंटे गुजर गए, और 48 घंटे के बाद ट्रंप साहब ने ये फरमाया कि मैं मज़ीद टाइम दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। डेडलाइन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी तो आप देखें ना कि उसके ऊपर ग्लोबल फ्यूल इकॉनमी उस पर एट स्टेक आ जाएगी अगर वहाँ पे अगर अमेरिका हमला करता है। नहीं, देखें, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अमेरिका हमला भी नहीं कर सकता। उसकी वजह पता है क्या है? वहाँ पे उसने जो सुरंगें हैं, माइंस है ना, वो कूदी लगाई हुई है, और वो माहम 6 और माहम 7 एक मिज़ाइल है जो उन्होंने वहाँ पे जो माइंस हैं उसके अंदर उन्होंने प्लेस किए हुए हैं। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस ये भी कह रही है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इन्वेट करना है, हम वहाँ पे आप अपनी आर्मी को भेज देते हो, वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते ईरान की मर्ज़ी के बगैर। इज चाइना अ थ्रेट टू अमेरिका देन? चाइना, अच्छा ये चीज़ आप समझे कि चाइना इसके अंदर एक मीडिएटर नहीं है, ठीक है? जो अगर लोग समझते हैं कि चाइना इज़ ए मीडिएटर, चाइना अपनी 40% जो ऑयल है वो उसका आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ठीक है ना। सेकंड थिंग, चाइना ले रहा है ईरान से क्रूड ऑयल, ठीक है। तीसरी बात है कि उसके अपने इंटरेस्ट है। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर आ जाए, या वहाँ पे रिजीम चेंज हो, या उनका कब्ज़ा हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो चाइना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ईरान के पास अगर देखा जाए तो सारे लोग कहते थे यार पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके पास क्या है। हम भी समझते थे, सारे लोग यही कहते थे कि यूएस चला जाएगा और विद इन जो है वो दिन भी नहीं लगेंगे और मसला ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं कर सके। ईरान कैसे आपके वहाँ पे टारगेट कर रहा है, और इतना एक्यूरेटली टारगेट कर रहा है। आप सोचें, जो यूएई के अंदर आपने देखा होगा इन्होंने होटल्स को अटैक किया है, जी, ठीक है। अच्छा, अब ये होटल्स को इन्होंने कैसे अटैक किया? आपको लगता है कि ये कोई जाके ड्रोन्स वहाँ पे वैसे ही गिर गए? ये भी कहा जा रहा था कि जी वो इंटरसेप्टर जो है दुबई के, वो उसको जब ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हैं तो वो जहाँ पे मलबा गिरता है वहाँ पे जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, या वहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही हो जाती है। ये जो यूएई के अंदर जो बेसिस थे, ठीक है, वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने जो बेसिस पे जब अटैक करना शुरू किया तो उन्होंने बेसिस से अपने जो ऑफिसर्स थे, जो उनके यूएस के ऑफिशियल्स थे, वो उन्होंने शिफ्ट किया होटल्स के अंदर। अच्छा, जिस होटल के अंदर उनके यूएस के ऑफिसर्स और ये आर्मी ऑफिसर्स गए, वो स्टे कर रहे थे, उसी होटल को उन्होंने विद इन 14 आवर जो है अटैक कर दिया।
अब उनको कौन से इतने ये इंटेल उनको कहाँ से मिल रही है और इतना एक्यूरेटली वो कैसे कर रहे हैं? पर बात यहाँ पे आ जाती है कि ईरान इज़ बैक्ड बाय चाइना एंड इजराइल इज़ बैक्ड बाय यूएसए। ईरान इज़ बैक्ड बाय रशिया एज वेल। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने भी कहा रशिया को कि आप ईरान को सपोर्ट करना छोड़ दें। रशिया ने उनको क्लियरली कहा कि आप जो इंटेल है जो रशिया दे रहा है इसको ध्यान में रखें। यूएस ने कहा कि आप जो इंटेल दे रहे हैं रशिया को ईरान को वो बंद कर दें। पुतिन ने कहा कि आप जो यूक्रेन को इंटेल दे रहे हैं वो आप बंद कर दें, मैं ईरान को देना बंद कर दूंगा। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये चीज़ें किस तरफ से आ रही है। इंटेल ईरान को कहाँ से मिल रहा है? उसको रशिया से भी मिल रहा है, उसको चाइना से भी मिल रहा है। ये ईरान अकेले नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट कैपेबल कि वो इस लेवल के ऊपर जाके इसराइल के अंदर वो अटैक करे, वो यूएई के अंदर अटैक करे और इतना एक्यूरेटली करे। चाइना इज बैकिंग अप ईरान एंड देन वहाँ पे हमारे पास यूएस है वो इसराइल को बैकअप कर रहा है। सो अल्टीमेटली कम्स डाउन टू अ फनल ऐसा बनता है कि अगर सब एक साथ कूद पड़े सो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं। अब देखें, अभी आप करंट अपनी सिचुएशन देखें, आप पाकिस्तान के अंदर देखें आपकी पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे है, ठीक है। आप अभी से सोचें कि अभी से आपकी जो है वो कह रहे हैं कि ऑफिसेज में कमाया करें, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करें, ठीक है। आपका फ्यूल जो है अभी हाई ऑक्टेन चला गया 500 के ऊपर 600, ठीक है। अब सोचें ये भी स्टार्ट है। सिर्फ इस सिचुएशन को देखें, मॉनिटर करें तो इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। यूएई में आप देखें, आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर देखें जिस तरीके से वो फिर जो मिडिल ईस्ट के अंदर अटैक कर रहा है ईरान, और जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, तो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। एक चीज़ आप याद रखें, जो आप ईरान के साथ कुछ भी कर लें, आप जितनी बम्बिंग कर लें, जितने आपने मिसाइल मारने मार लो, आपने जो भी उसके साथ करना है आप कर लो। आप उस पर एटम बम भी मार दोगे ना, आप एक चीज़ नहीं चेंज, आप सब कुछ चेंज कर लोगे ईरान का। आप एक चीज़ नहीं चेंज कर सकते, वो है उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है। क्यों? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर है, उसका कंट्रोल है, वो ईरानियन वाटर है, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से हट के भी जो ईरानियन वाटर है उसके अंदर भी आपकी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, ठीक है। जो ईरानियन वाटर के अंदर से आपके वेज़ल गुजरते हैं, नंबर 1। आप ईरान के, अगर ईरान के पास कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो, ठीक है, और उनके पास बहुत छोटे से हथियार हो, तब भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर सकता है। क्योंकि उसने तो एक मिसाइल मारना है, उसने ड्रोन बनाया हुआ है, ठीक है। उसके ड्रोन की टोटल मालियत 20 से 50 हज़ार डॉलर नहीं है। वो फेंकता है वहाँ पे यूएई पे, वहाँ से वो इंटरसेप्टर भेजते हैं $1 मिलियन का। अगर वो इंटरसेप्टर उसको मिस कर दे, ज़रूरी नहीं कि वो उसको हिट करेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। आपने 30,000 से 50,000 डॉलर के लिए $3 मिलियन के आप इंटरसेप्टर भेज रहे हो। 15 से 18 पर डे ईरान भेज रहा है यूएई के ऊपर। सोचें कितने हो गए, 18 से 20 मिलियन डॉलर पर डे आप सिर्फ ये छोटे छोटे ड्रोन्स के ऊपर मार रहे हैं। इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए, ठीक है। इसराइल था, इसराइल के वहाँ पे हम बड़ा समझते थे कि जी मिसाइल आ रहे हैं और वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अभी आप देखें वहाँ पे उनकी कैपेसिटी इतनी रही है कि जो वहाँ पे अलार्म बजते थे ना मिसाइल आने पे, अब वो भी बजना बंद हो गए। पहले लोगों को पता चलता था अलार्म बज रहे, मिसाइल आ रहा है, अब वो भी बंद हो गए। आज एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, इसराइल के अंदर जितनी न्यूज़ आप उठा के देख लें, इंटरनेशनली पढ़ें, ठीक है ना, जितनी भी ऑडियंस है सारे देख रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ आती है, ठीक है, रोज़ाना आती है। ईरान ने हिट किया इसराइल को, इतने मिसाइल गिरे, 1 बंदा ज़ख्मी हुआ, 2 बंदे ज़ख्मी हुए, 3 बंदे ज़ख्मी हुए। कभी आपने सुना इतने मरे, ठीक है। इतना उसने अपने मीडिया को सेंसर किया हुआ। इसराइल से जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है, सिर्फ वो आ रही है जो इसराइल आपको दिखाना चाहता है, उससे अगली आपके पास एक भी चीज़ नहीं आ रही। वही चीज़ आ रही है जो इसराइल आपको दिखाना चाहता है, वो आती है, बस, दैट्स ऑल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसराइल इज़ कंट्रोलिंग मीडिया, कंट्रोलिंग ओवरऑल ग्लोबल। ऑब्वियसली आपका देखें, यूएस आपके 75% मीडिया को कंट्रोल कर रहा है दुनिया का, इसको कौन नहीं जानता, ठीक है। तो कंट्रोल तो वो कर रहे हैं, और फिर उनकी जो अपनी सेंसरशिप है, ऑब्वियसली आपकी अपनी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेंसरशिप है, तो यहाँ पे आप करें ना बात। आप पॉलिटिकल लीडर्स के नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो नहीं ले सकते, बात ख़त्म हो गई। वो भी ऐसे ही है, वो कहते हैं कि जी नहीं चलानी तो नहीं चलानी, नहीं चलानी भाई। आपने वीडियोस नहीं डाली तो नहीं डालनी। यूएई के अंदर उन्होंने 20 लोगों को अरेस्ट कर लिया,
ठीक है, क्योंकि आपने वीडियोस बनाई उसकी, हालांकि कोई क्राइम तो नहीं है, चलो आपका मोबाइल है, हम कह सकते हैं कि चलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कर लिया, चलो वीडियो बना के अपलोड कर दी, नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि क्योस फैल रहा है, सब डरते हैं लोग, पैनिक होते हैं कि यार बिज़नेस नहीं करना। जाहिर सी बात है, उनका तो वो डिपेंड ही बिज़नेस के ऊपर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन दुनिया को तो पता है, जाहिर सी बात है, आजकल कोई चीज़ छुपती तो नहीं है। अब कोविड भी अनप्लैंड आया था, वो भी आया, उसने पूरी दुनिया को 2 साल के लिए बंद कर दिया। आया 2 हफ्ते के लिए था, लेकिन पूरी दुनिया को 2 साल के लिए बंद किया। टाइप ऑफ वही चीज़ पैटर्न चल रहा है, तो क्या वॉर भी यही करेगा? वो 2 हफ्ते की वॉर होगी और 2 साल का खमियाजा देखो, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ईरान की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, ठीक है ना। वॉर अगर सिंपल वॉर होती कि ईरान और इसराइल लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, या यूएस लड़ रहा है, तो तब तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जो ईरान की स्ट्रैटेजी वो ये है कि उसने जाके बड़ी प्लानिंग के साथ, देखें एक चीज़ याद रखें, ईरान इस जंग को जीतना नहीं चाहता, ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझें। ईरान जंग जीतना नहीं चाहता, ईरान को सरवाइव करना है एंड तक। ईरान की ये प्लानिंग है, ठीक है। उसको पता है कि मैं यूएस को शिकस्त नहीं दे सकता, मैं इजराइल को शिकस्त नहीं दे सकता, बट ही हैड टू सर्वाइव। वो सर्वाइव करेगा एंड तक, तो ये उसकी जीत है, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ठीक है, मुज़ाकरात कर लो, बात कर लो, वहाँ से ट्रम्प कहते हैं हम बात करनी है, कहते हैं हमने नहीं करनी, ठीक है। ये एक अलग अभी मसला है। मुज़ाकरात की आप बात करें, मुज़ाकरात तो अभी इस टाइम पे पाकिस्तान इज़ नाउ लीडिंग इट, कि अब समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान इज़ नाउ द डील ब्रेकर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। किसने कहा? मीडिया कह रही है। मीडिया तो बहुत कुछ कहता है। मुझे एक बात बताएं, आपका जो बेसिकली ये जो चीज़ें ना, इसको आप समझें। देखें, अभी पूरी दुनिया इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि यार डील हो जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ रुके, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन चाहेगा? यूएई चाहेगा, जो सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट सबसे ठीक इफेक्ट हो रहा है। मिडिल ईस्ट आप देखें, और कंट्रीज़ भी हैं, यूएई सबसे ज़्यादा अभी इफेक्ट हो रहा है। वो अब दुबई रुक जाने का मतलब है कि आप देखिए दुनिया वहाँ पे बिज़नेस करती है, ठीक है, वो हब है इस टाइम पे। यूएई बंद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि डायलॉग हो? यूएई चाहेगा, ठीक है। अभी तक आपने सुना कि यूएई ने कोई एक मिसाइल भी फायर किया? उनके पास की अब एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है मारने के लिए, टुच्चा सा कोई ड्रोन भी नहीं होगा मारने के लिए, ठीक है। नहीं मार रहा ना, क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए इस चीज़ को समझे, ही कांट अफोर्ड कि वो ईरान को जवाबी हमला करे। मतलब वो तेल में चोला नहीं बनना चाह रहा। हाँ, अब वो बना हुआ है बेचारा, सबसे ज़्यादा वही बना हुआ है, मार उसी को पड़ रही है। इस तरफ से भी उसको मार पड़ रही है, उस तरफ से भी उसको मार पड़ रही है, वो बेचारा बीच में, उसको समझ नहीं आ रहा। अब मैं उसको जवाब भी नहीं दे सकता। अब देखिए इशू ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो बातें चल रही है ना इस वक्त, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। हाँ, बातचीत चल रही है, ठीक है, और कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें तुर्किया भी इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें मिडिल ईस्ट के कई ममालिक हैं जो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, सुलह हो। लेकिन अली लारिजानी जो था, वो वाहिद बंदा था ईरान के अंदर जो ये डील करा सकता था, बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंसर। उसका इतना इन्फ्लुएंस था हर जगह पे, ईरान के अंदर भी, वो ईरान के अंदर भी सारे जो मिलिट्री है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको बिठा के इस चीज़ के ऊपर एग्री करा सकता था कि हाँ भाई हम डील करते हैं, इन टर्म्स पे करते हैं, वो करा सकता था। उसको उन्होंने उड़ा दिया। उसको उड़ाने के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया आपका ये कह रहा है कि आपके पास तो कोई बंदा ही नहीं बचा वहाँ बात करने के लिए, आप बात करोगे किससे? अभी मुश्तबा खमनाई की हम लास्ट टाइम आपकी उसमें हमने बात की थी, आपने ही बात की थी कि मुश्तबा खमनाई इस जंग को जारी रखेगा कि रोकेगा। मुश्तबा खमनाई ने तो पहला स्टेप ये लिया कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर रोकना चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान के उसने एक भाईचारे की बात की, ठीक है, कि आप दोनों भाई हो, आपस में मत लड़ो, आप दोनों इत्तेफाक से रहो, ठीक है, क्योंकि हमें इस वक्त इत्तेफाक की ज़रूरत है, हम दुनिया से लड़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पाकिस्तान का इसमें रोल ये है कि पाकिस्तान का बहुत मेजर रोल है, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इसराइल इधर आए। आपका अगर इसराइल इधर आ गया तो नेक्स्ट नंबर आपका है, ये तो आप माइंड में रख लो, ठीक है। आपने इसराइली प्राइम मिनिस्टर का बयान देखा होगा कि उसने कहा कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो पाकिस्तान है हमारे लिए, ठीक है। अभी परसों में देख रहा था, जो उनके सफ़ीर हैं इसराइल के इंडिया के अंदर, वो अर्नब गोस्वामी को वो दे रहे थे, उनके प्रोग्राम में बता रहे थे कि एक मजहबी जुनूनी मुल्क
पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एटमी हथियार है, तो आप सोचें कि हम किसी और मुल्क के हाथ में कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान देखिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान के अंदर उसका एक इन्फ्लुएंस है, वो सपोर्ट कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है वो उनको पता है या इनको पता है। ठीक है, कर वो रहा है। ठीक है, चाइना कर रहा है तो चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू, सीपेक के थ्रू ही करेगा ना। ठीक है, तो कर रहा है, चीज़ें चल रही हैं और सबको पता है। अब अगर उनके अली लारिजानी ने स्टेटमेंट दिया, उन्हें ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो है रागची, उसने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ खड़े हो इसराइल अमेरिका के ख़िलाफ़। यहाँ से किसी ने बोला कि नहीं हम तो नहीं खड़े हुए ना। ठीक है, साथ तो दे रहे हैं। हाँ, साथ तो दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, तो चीज़ें तो देखेंगे चल रही है, हर किसी को अपना इंटरेस्ट चीज़ है। पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, इजराइल इज़ ऑलरेडी इन्फ्लुएंसिंग इंडिया। वो इंडिया बॉर्डर पे हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं नाउ। इजराइल एंड इंडिया इज़ बैकिंग अप अफगानिस्तान एज वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इजराइल इज़ ऑलरेडी इन पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है ना इस वक्त वो पाकिस्तान है। ठीक है, ईरान से ज़्यादा उसके लिए बड़ा थ्रेट पाकिस्तान है और ये ओपनली कहता है। ठीक है, एटमी ताकत है पाकिस्तान के अंदर। अब ये है कि बलूचिस्तान में आप देखें, ठीक है, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है। आप KPK में देखें, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है। इसराइल इंडियन बैक्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप देखें। ठीक है, ये जितनी आपके अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं जो अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे बेगुनाह लोगों को मार के चले जाते हैं, इनके पीछे कौन है? कौन इनको पैसा दे रहा है? ठीक है, अपनी आप उनकी इकॉनमी देखें, उनकी तो बुरी हालत है। वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। वहाँ से लोग आपके अफ़गानी आके बेचारे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के आते हैं इधर, जैसे ये यूरोप हो। ठीक है, मैं ख़ुद कई लोगों को जानता हूँ, वो 4-4, 5-5 दिन पहाड़ों में सफ़र करके इन हालात में आप देखें, वो फ़ौजियों से छुप छुप के पहाड़ों में उनके अपने कोई रास्ते वास्ते बने होते हैं, उनसे गुज़र के इधर आते हैं सिर्फ इधर ड्राई फ्रूट्स बेचने। तो उनके ये तो हालात हैं। अब आप सोचिए कि वो उनके पास वेपन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उनके पास ये इतनी आर्मी को चलाना, उनको गैदर करना, आप इधर 2 बंदे पाल सकते हो? ठीक है, इस इकॉनमी तो बिल्कुल नहीं। आपने वहाँ पे हज़ारों बंदे पाले हुए, आप उनको पहाड़ों के अंदर आप रह रहे हो, वहाँ पे आप कोई काम काज थोड़ी कर रहे हो कि वहाँ पे ट्रक खाली किए, मजदूरी कर ली, इधर आके जंग कर ली, उससे आप बैठे हुए हो हज़ारों लोगों को लेके। ठीक है, सो यू आर फाइटिंग पाकिस्तान आर्मी विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड इज़राइल। वो प्रॉपर एक नेटवर्क है जो चलाया जा रहा है। और ये इंडियन जनरल्स, उस दिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, कुछ रवि समथिंग कुछ नाम है उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा कि हम वी आर सपोर्टिंग अफगान तालिबान्स। ठीक है, वी आर सपोर्टिंग बलूचिस्तान BLA एंड ऑल दिस। हाँ, मैंने पॉडकास्ट देखी है। ठीक है, वी आर सपोर्टिंग देम। वो तो कुलम कुला कहते हैं। हमारे वाले तो फिर भी शरीफ है, हम तो कुछ कहते नहीं है। हमारी साइड से तो हम कुछ नहीं कहते। वो तो हमारे किसी पॉडकास्ट में बात आ जाती है कि बीच में हम कर लेते हैं कि किसी कर्नल साहब को बिठा दिया है, कभी किसी को रिक्वेस्ट, बहुत सारी बातें कर गए हैं। हाँ, नहीं ज़रूरी है ना। देखें, आप जवाब नहीं देंगे तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जवाब तो आपको देना है। इंडिया जिस तरीके से ओपनली आपको कहता है कि जी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करो, टुकड़े टुकड़े करो, बलूचिस्तान को अलग करो, सिंध हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, उधर से अफ़गानिस्तान कहते हैं KPK हमारा है, उधर से वो कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर और वो हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। ठीक है, तो वो तो आप टुकड़े टुकड़े करो, तो मेरे ख्याल में हम तो ये नारायण का कागान और इधर ही रह जाएंगे सारे इस्लामाबाद। ये छोटा सा एरिया, बाकी तो हम सब बांट देंगे। ठीक है, तो देखें, आपको थ्रेट्स तो हैं हर जगह से। आपको इस वक्त मेरे ख्याल में जितने हालात पाकिस्तान के अभी ख़राब हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने उन्होंने कंट्रोल किए में आर्मी ने, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल आपके अगर कोई इख्तिलाफ है किसी से किसी भी बात पे, उस पर हम नहीं जाते। बट अभी जो सिचुएशन है, ठीक है ना, आपको अफ़गानिस्तान की तरफ से थ्रेट है, आपको ईरान की तरफ से ख़तरा है, आपने वो बॉर्डर भी संभाला हुआ है, आपने ये भी संभाला हुआ है, आपने इंडिया का भी संभाला हुआ है। आपके 3 बॉर्डर इस वक्त बिजी चल रहे हैं, 3 महाजों पे आप लड़ रहे हो, हाई अलर्ट हो, आप बैठे हुए हो। ठीक है ना, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो इट्स नॉट ईजी। हम कोई बड़े इकॉनमी नहीं है, ले दे के तो हमारे पास वो 1 अरब डॉलर के लिए तो हम बैठे होते हैं। ठीक है, इकॉनमी भी हमारी तो वॉर इकॉनमी है, हम डिपेंडेंट ही। दूसरी बात है, हम डिपेंडेंट ही। देखें आप, मिडिल ईस्ट के अंदर आपका
जितने लोग हैं आपके जो वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस आती है, हम डिपेंडेंट उसके ऊपर है। वो बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? आप सोचिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया से भी आप देख लें, ठीक है, इंडिया के कितने, जितने पाकिस्तान के लोग हैं उससे डबल इंडिया के लोग हैं वहाँ पे। वो आपके वापस आ गए तो क्या होगा? एलपीजी नहीं मिल रही इंडिया में, ठीक है। अभी उन्होंने 2 वेज़ल जो हैं वो रिक्वेस्ट करके, मोदी ने फ़ोन किया ईरान के प्रेसिडेंट को और उनसे रिक्वेस्ट करके जो है वो 2 एलपीजी के वेज़ल जो थे वो उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। तो ये चल रहा है, अभी देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, अल्लाह खैर करे। अगर नहीं जाते तो और वर्स्ट होंगे। ये बहुत बुरे तरीके से ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं आपकी। ट्रम्प इस टाइम पे मुज़ाकरात कर रहा है ईरान से, आप क्या देखते हैं कि ये कितने हद तक सच है? कौन कर रहा है? वो तो कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ट्रम्प तो कह रहा है कि हम अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि अभी जो आपकी फ्यूल प्राइसेस है ना, और जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जितने भी आप दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज उठा के देख लें, ठीक है, जो आपकी बिज़नेस के भी कंडीशन है फाइनेंशियली पूरी दुनिया की, ठीक है, दैट इज़ वर्स्ट, ठीक है। फिर आपकी ऑयल प्राइसिंग देखें आपकी कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है ना, पी बैरल आपका $120 पे पहुँच गया, ठीक है। आपको मैं बताऊँ कि जो बाइडन था ना, बाइडन भी इसी वजह से फ्यूल प्राइसेस के ऊपर गया है, आपको पता है, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस के ऊपर यही कंडीशन थी और फ्यूल प्राइसेस के ऊपर बाइडन को लोगों ने वोट नहीं दिया। अभी फिर वही कंडीशन आ गई। अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और ट्रम्प ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वेनेजुएला तो हमने ले लिया तो वो तो अभी देखते हैं वहाँ से निकलता क्या है। अभी चल रहा है, लेकिन देखें अभी उसने ये क्यों किया, ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये कह रहे ईरान है कि हम कोई बात नहीं कर रहे, नंबर 1 ईरान बात नहीं कर रहा, तो ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, ट्रम्प ये चाहता था कि मार्केट स्टेबल हो, सीधी सी बात है। उसने बयान दे दिया कि बातचीत चल रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई उसकी तरफ से, जो उनकी वजारत जंग है। अच्छा वो मज़े की बात तो आपको बताऊँ, जो उनके वजारत जंग का जो वज़ीर है ना, वो भी एक्टर था, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, ठीक है, वो एक्टर है। तो ऐसे तो उनकी माशाल्लाह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ और ईरान से चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, मार्केट पॉजिटिव चलेगी, ठीक है। ऑयल प्राइसेस नीचे आई, मार्केट में काफ़ी जो है पूरी दुनिया में पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर। लेकिन ईरान का क्या हम बात नहीं कर रहे, ईरान बात करेगा अपनी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। ईरान के लिए इस वक्त जो सबसे ज़रूरी है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, ये चीज़ आप समझें। ईरान चाहता है कि उसके ऊपर से पाबंदियां हटें, सैंक्शंस हैं नंबर 1, ठीक है। वो उसकी जो इकॉनमी है वो ग्रो करे, वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके ऊपर दोबारा जंग ना मुसल्लत की जाए, ये ना हो कि कल को फिर आके आपने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अभी ईरान संभल जाएगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरेंगे, वहाँ से इसराइल थोड़ा सा ख़ुद को और स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके बाद आके फिर इन पे चढ़ दौड़ेगा। तो ईरान ने क्या कहा, ईरान कह रहा है कि मुझे आप गारंटी दो। ये भी कहा जा रहा है कि आप $1 ट्रिलियन चाइना के पास रखो एज ए गारंटी, अगर आपने मुझ पर अटैक किया वो मेरे। हाँ ठीक है, बात भी ठीक है, लेकिन ऑलरेडी डैमेजेस के पैसे तो मांगे हुए हैं। हाँ, और जो डैमेजेस उसके वो पैसे मांग रहा है। अब वो डैमेजेस क्या हैं, उसको आपने किस तरीके से उसका हिसाब किताब लगाना है, वो एक अलग बहस है, वो फिर देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ईरान जो सबसे बड़ी चीज़ चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि सैंक्शंस, नंबर 2 मुझे गारंटी दो कि मेरे ऊपर आप दोबारा अटैक नहीं करोगे, ठीक है। और अभी वो सर्वाइव कर रहा है ईरान, ठीक है, वो उसको यही करना है, उसको सर्वाइव करना है, जंग उसको जीतनी नहीं है, वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट पे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।